सभी लोगों को मदन कुमार की तरफ से नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के ऊपर। और बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का जो ये टॉपिक है ये हम क्यों कवर कर रहे हैं इससे भी रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियसली आपको फूड प्रोडक्शन का जो सिलेबस था IHM का वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उस पर आप लोगों के ही क्वेश्चन मेरे पास आए थे, कमेंट्स जो आपने लिखे थे कमेंट सेक्शन में, उसी के बेस पे फिर मैंने बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का जो सिलेबस होता है जो IHM कंडक्ट करवाता है और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसको करने के बाद, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का कोर्स करने के बाद, और इसमें आपको क्या करियर स्कोप्स है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे 1 बाय 1। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये है कि आप लोग धीरे धीरे इसको देखिए और आप लोगों को क्या करना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, क्योंकि जो आपके मेन पॉइंट्स है वो अगर आपके कवर नहीं होंगे तो बाद में फिर आपको इन फ्यूचर फिर आपको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए आपको ये स्किप नहीं करना है। तो हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास क्या है और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के कोर्स में। तो अगर हम इंट्रोडक्शन जब बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का दे रहे हैं तो फर्स्ट चीज़ में आप लोगों के दिमाग में ये आती है कि बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता क्या है, इसमें हमें क्या करना होता है और हम इसमें कैसे इसका कोर्स कर सकते हैं। तो इसका जो कोर्स है वो सारे जितने भी आपके IHM हैं, वो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपको करवाते हैं, और आपके प्राइवेट कॉलेजेस से भी आप इसके लिए डिप्लोमा इसके लिए कर सकते हैं बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का। बेकरी में आपका क्या होता है, जितनी भी बेकिंग होती है वो आपकी बेकरी सेक्शन में होती है, जैसे ब्रेड बेकिंग हो गया, केक के जो आपका बेस बनता है उसके बेकिंग हो गया, ठीक है। और जो आपकी जितने भी आपकी मॉर्निंग बेकरी होती है, जैसे आपका क्रोज़ो हो गया या फिर आपके पेस्ट्रीज़ वगैरह हो गया, वो आपका कहाँ पे बनता है, वो कन्फेक्शनरी में बनता है। और आपकी बेकिंग जो पार्ट होता है वो आपका बेकरी सेक्शन में होता है। कन्फेक्शनरी में आपका जितने भी आपकी, आप कह सकते हैं अगर हम उसको मिठाई भी कह सकते हैं, जैसे कि कन्फेक्शनरी में आपकी स्वीट डेजर्ट जिनको हम बोलते हैं वो आपके कन्फेक्शनरी में प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो हमारा उसमें स्वीट बेकरी में हमारे पास आता है आपका क्रोज़ो वगैरह जो आपका होता है वो किस में बनता है, आपका कन्फेक्शनरी में बनता है। और आपके जितने भी टाइप्स के स्वीट्स होंगे वो आपका कन्फेक्शनरी में प्रिपेयर होंगे। तो बेकरी एंड कन्फेक्शनरी एक ही डिपार्टमेंट होता है और इसमें हम इसका कोर्स करने के लिए हम जब इसका कोर्स करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें हमें इसका कोर्स करने के बाद आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है, आपको इसके पूरी बेकरी की आपको स्किल दी जाती है जब आप इसका बेकरी का कोर्स करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर बेकिंग को आप देखते हैं ये एक हमारी आर्ट है और इसमें काफ़ी सारी आपको अपने अंदर आपको काफ़ी सारी स्किल डेवलप करनी पड़ती है जब आप इसका कोर्स करते हैं तब। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्ट देखते हैं कि हम क्या क्या सीखते हैं इस कोर्स को करने के बाद, तो हमारा सबसे फर्स्ट जो आता है हमारा क्या होता है कि हम बेकिंग प्रोसीजर के बारे में सीखते हैं जब हम इसका कोर्स करते हैं। देन उसके बाद हमें ये पता चलता है कि इसमें कौन कौन से वेरियस इंग्रेडिएंट हमारे जो यूज़ होते हैं बेकिंग में वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। और जब हम नॉलेज हमें होती है इसमें इक्विपमेंट्स की कि हमें बेकिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट हमें यूज़ में आएंगे इसको करने के लिए, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। तो अगर हम देखते हैं और अगर हम इसमें देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या क्या आती है इसमें, फर्स्ट में आपको दिया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड में है वेज एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप क्या कर सकते हैं, अपना बेकरी का एक सेटअप भी लगा सकते हैं अपने होम में, आप स्मॉल भी बना सकते हैं, मीडियम भी बना सकते हैं और लार्ज क्वान्टिटी में भी आप इसको आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसका कोर्स करने के बाद। और अगर आप वेज एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं तो वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अगर आप एक एज अ वर्कर भी काम कर सकते हैं बेकरी में, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे होटल्स जो 5 स्टार होटल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या किया जाता है, आपको वेजिस पे रखा जाता है, ठीक है, आपको वहाँ पे रखा जाता है एज ए एम्प्लॉय और आपको वहाँ पे सैलरी दी जाती है। और जो इसमें अगर हम सैलरी देखते हैं तो सैलरी इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाईली पेड होती है जो स्किल्ड शेफ़ होते हैं। स्किल्ड शेफ़ मीन्स कि अगर आप 2 to 3 ईयर्स जब आप किसी अच्छे होटल्स में काम करते हैं, वहाँ पे आप वहाँ की स्किल्स डेवलप करते हैं, वहाँ के इंग्रेडिएंट को आप चेक करते हैं, फिर आप बेक करते हैं और फिर आप एक लेवल पे जब आप पहुँच जाते हैं, मीन्स कि आपका जो कुकिंग टेक्निक होती है और बेकिंग टेक्निक होती है जब आपकी वो परफेक्ट हो जाती है, देन आपकी जो सैलरी है वो ऑटोमेटिक आपके स्किल्स के बेस पे फिर वो आपकी बढ़ती जाती है। तो इसमें आपके काफ़ी सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपने सेटअप्स भी लगा सकते हैं और आप एज
वर्कर भी आप एज अ एम्प्लॉय और एज अ शेफ़ इन पेस्ट्रीज़ में जो होते हैं और बेकरी में, तो एज आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। और अगर हम इसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन देखें, कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में क्या है हमारे पास, ये 1 ईयर का कोर्स हम इसमें करवाते हैं, IHMs करवाता है, ठीक है। और जो 6 मंथ की होती है वो आपकी क्या होती है, 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपका अगर 1 ईयर का ये टोटल कोर्स होता है। फ़ीस के लिए तो आपको कॉलेज की साइट पे ही जाके वहाँ पे चेक करना होगा कि ये कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं आपका 1 ईयर प्रोग्राम के लिए, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स के लिए। और अगर स्कीम ऑफ स्टडी अगर हम इसमें चेक करते हैं, तो स्कीम ऑफ स्टडी में आपका क्या होता है, आपका थ्योरी होता है आपका 40% एंड द प्रैक्टिकल जो होता है आपका वो होता है 60%। मतलब आपका थ्योरी पार्ट जो आपका 40% में होगा और प्रैक्टिकल सेशन आपका 60% होगा। मीन्स कि आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाए जाएंगे ताकि आप लोग को नॉलेज हो, आप लोग सीख पाएँ कि कैसे हम बेकिंग करते हैं। और थ्योरी में आपका क्या होगा कि जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके इंग्रेडिएंट्स के नेम प्लस उनको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं कवर, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर किया जाता है, ताकि आप लोगों को फर्दर आप भूलें ना और आप लोगों को हमेशा सारी चीज़ें आप आराम से रिकॉल कर सकें। और अगर हम इसमें देखते हैं जो आपका डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपको 10th +2 आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, जब आप अप्लाई करते हैं डिप्लोमा इन बेकरी कन्फेक्शनरी के लिए। इसका ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया 1 ईयर का होता है प्लस 6 मंथ इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और अगर आप टीचिंग आवर्स देखेंगे 35 आवर्स होते हैं और आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है 24 वीक्स की होती है। 24 वीक्स की आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है जो आपको करनी पड़ती है, कंपलसरी होती है। और उसके बाद आपका जो डिप्लोमा इन बेकरी कन्फेक्शनरी का डिप्लोमा होता है वो आप लोगों को दिया जाता है। और अगर इसमें हम देखते हैं जैसे कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप सब्जेक्ट्स भी इसमें देख सकते हैं कितने मार्क्स के सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट होता है जो थ्योरी में हम पढ़ते हैं वो है बेकरी, देन कन्फेक्शनरी, देन कमोडिटीज़, हाइजीन एंड सैनिटेशन, फूड कॉस्टिंग। और अगर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इनके पूरे जो ब्रीफ वाला जो सिलेबस है वो मैंने आपका पूरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से लिंक खोल के उसमें आपका बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको जैसे इनके सब्जेक्ट नेम्स है वो बताएं, इनके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को खोलना पड़ेगा और उसको वहाँ से आप उसमें देख सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकल में हम देखते हैं तो प्रैक्टिकल में भी आपका बेकरी का प्रैक्टिकल होगा, कन्फेक्शनरी का होगा, कंप्यूटर एग्जाम में अवेयरनेस से रिलेटेड भी आपको सिखाया जाता है इसमें। बाकी लाइब्रेरी में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकरी की बुक्स और बेकिंग की बुक्स पढ़ सकते हैं कि उसमें कैसे बताया जाता है, कि उनमें आपको फिर टोटल बताया जाता है। अगर हम इसका देखें ग्रैंड टोटल ये 550 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर इसमें सेट होते हैं और कुछ पेपर आपके 50 मार्क्स के भी सेट होते हैं। इसमें जैसे कंटेंट में दिया गया है कि क्या क्या होता है आपका, तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन बताया जाता है बेकरी के बारे में, फिर स्कोप ऑफ बेकरी की टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, की टर्म्स जिनको हम बोलते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ बेकरी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जैसे आपका कौन कौन सा फ्लावर यूज़ होता है, वीट फ्लावर और डिफरेंट अदर फ्लावर हम कौन सी यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल कौन सा रिक्वायर होता है ब्रेड मेकिंग के लिए, ईस्ट क्या होता है, और ब्रेड इम्प्रूवर और इम्प्रूविंग फिजिकल क्वालिटी, मतलब ब्रेड को कैसे ब्रेड इम्प्रूवर क्या होता है, और अवन क्या होता है, बेकिंग कैसे की जाती है, मेथड ऑफ ब्रेड मेकिंग क्या होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम डे बाय डे उसमें क्या होता है आप लोगों को सीखने को मिलती है जब आप IHM का कोर्स करते हैं। फिर जैसे ब्रेड फॉल्ट्स क्या होती है, उनकी रेमेडीज़ क्या होती है, उनको कैसे ठीक किया जाता है, लेआउट क्या होता है बेकरी का आपका, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है और कैसे प्रोडक्ट को फिनिश किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर करते हैं आपका IHM जब आप डिप्लोमा करते हैं बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में। फिर अब आपका पासिंग क्राइटेरिया अगर आप देखें, क्योंकि मेन कंसर्न आपका क्या है, पहले आपको इसमें पास होना कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे किसी 5 स्टार होटल में जॉब करने के लिए। इसका पासिंग क्राइटेरिया आपका 33% है आपका पास होना, ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपको पास होना कंपलसरी है। और उसके बाद फिर आप एज अ ट्रेनिंग के लिए आप वहाँ पे किसी भी अच्छे होटल में आप जाएंगे, वहाँ पे आप पहले ट्रेनिंग करेंगे, देन ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं आप जॉब करने के लिए। जॉब करने के बाद आप अपना सेटअप भी खोल सकते हैं किसी भी सिटी में। तो इसमें काफ़ी सारे करियर स्कोप्स हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा जितना भी मैंने बताया ये आप लोगों को समझ भी आया होगा और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा।
तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी न्यू सेशंस भी आपके आते रहते हैं। और कमेंट तो आप ज़रूर करें ताकि इससे ये पता लगे कि आप लोगों को अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको क्या चाहिए, क्या आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स हैं। सो थैंक यू।